कहानी शुरू होती है उस गधे से जो एक नंबर का आलसी था। उसका मालिक एक गरीब व्यापारी था। इस आलसीपन के बावजूद वह अपने गधे से बेहद प्यार करता था, इस उम्मीद में कि एक न एक दिन उसका प्यारा गधा इस गंदी आदत को छोड़कर मेहनत करना सीख जाएगा। व्यापारी गधे की पीठ पर थोड़े सामान लादकर बाजार जाता और वापसी में कुछ ज़रूरी सामान लेकर वापस आता। गधे का मालिक बहुत ही नेक दिल इंसान था। गधे के आलसीपन के बावजूद वह अपने गधे से बेहद प्यार करता था। दोनों वक्त उसे भरपेट भोजन देता। गधा भी अपने मालिक को देखकर बहुत ही खुश हो जाता। पर गधे की एक बड़ी समस्या थी कि उसे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे सिर्फ घूमना, खाना व आराम करना ज़्यादा पसंद था। एक बार व्यापारी को सूचना मिली कि बाजार में नमक की मांग ज़्यादा बढ़ गई है। उस दिन व्यापारी ने इस बात का फैसला लिया कि अब वह बड़ी मंडी में नमक बेचा करेगा ताकि उसकी आमदनी कई गुना बढ़ जाए। ऐसा विचार करके जैसे ही मंडी लगने का दिन आया, उस व्यापारी ने नमक की 4 बोरियां गधे की पीठ पर लाद दी और उसे मंडी चलने के लिए तैयार किया। व्यापारी को गधे के आलसीपन की आदत के बारे में बखूबी पता था, इसलिए उसने गधे को 2-4 बार धक्का भी दिया और गधा चल पड़ा। नमक की बोरियां भारी होने के कारण गधे के पांव लड़खड़ा रहे थे। उसे चलने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। किसी तरह धक्का देते हुए वह व्यापारी गधे को आधे रास्ते तक ले आया। व्यापारी के घर व मंडी के बीच एक नदी पड़ती थी, जिसे एक पीपे के पुल की मदद से पार करना पड़ता था। गधा जैसे ही नदी पार करने के लिए पुल पर चढ़ा, उसका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने के कारण वह नदी में गिर गया। गधे को नदी में गिरा देख व्यापारी काफ़ी घबरा गया और हड़बड़ाते हुए तैरकर उसे नदी से निकालने जा पहुंचा। व्यापारी ने किसी तरह अपने गधे को बाहर निकाला। जब गधा नदी के बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी पीठ पर लदी बोरियां हल्की हो गई हैं। सारा नमक पानी में घुल गया था और व्यापारी को आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। इस वजह से व्यापारी का बहुत नुकसान हो गया। लेकिन इस घटना से आलसी गधे को बीच रास्ते से घर लौटने की तरकीब मिल गई थी। अगले दिन मंडी जाते समय जब पुल आया तो गधा जानबूझकर नदी में गिर गया। उसकी पीठ पर लदी बोरियों का सारा नमक पानी में घुल गया। इस बार भी व्यापारी को आधे रास्ते से ही घर वापस लौटना पड़ा। 2 बार ऐसा होने से उस गरीब व्यापारी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि गधे की इस आदत को कैसे छुड़वाया जाए। उसने सोचा कि इस बार गधे की पीठ पर क्यों न कोई ऐसी चीज़ ला दी जाए जिसका पानी में वज़न कई गुना हो जाए। यह सोचकर उस व्यापारी ने इस बार रुई का एक बड़ा गट्ठर गधे की पीठ पर लाद दिया और मंडी की तरफ चल पड़ा। जैसे ही पुल आया, गधा आदत के अनुसार इस बार भी नदी में गिर गया। लेकिन इस बार उसका वज़न हल्का नहीं हुआ बल्कि कई गुना भारी हो गया। गधे को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि इस बार ऐसा क्या हुआ जिससे वज़न कम होने के बजाय बढ़ गया। अगले 2 दिन तक ऐसा ही होता रहा। व्यापारी रुई की बोरियां लादता और पानी में गिरते ही उसका वज़न बढ़ जाता। अब उस आलसी गधे को सबक मिल चुका था। तीसरे दिन जब व्यापारी व गधा मंडी के लिए निकले तो गधे ने चुपचाप पुल पार कर लिया। अब व्यापारी बहुत ही खुश था क्योंकि उसका आलसी गधा अब एक मेहनती गधे में बदल चुका था। उस गधे ने मेहनत से बचने के लिए नमक डुबाया। अगर जवानी में आपने भी मेहनत बचाई तो सच मानो दोस्तों, बुढ़ापे में वही रुई कई गुना भारी हो जाएगी। इसीलिए तो कहता हूँ कि जो लोग अभी से आलस्य का त्याग करेंगे, जूझेंगे, लड़ेंगे, वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।